हेलो एवरीवन। सो मुझे लगता है आप लोग सब सही होंगे। सो आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब ये नया टॉपिक तो नहीं, लेकिन आपके लिए शायद इस चैनल पे नया होगा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मोबाइल में मीन्स विल बी टॉक अबाउट अ मोबाइल APM। ओके, मोबाइल ऑटोमेशन बाय हेल्प ऑफ APM। ओके, सो मोबाइल ऑटोमेशन के बहुत सारे टूल्स हैं, बट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे APM को, और APM विथ जावा। ओके, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि मोबाइल स्क्रीन पे जो भी मुझे दिखता है, आई मीन जो भी एलिमेंट है, उन एलिमेंट को लोकेट कैसे करें। जैसे अगर आप थोड़ी बहुत अवेयर होंगे सेलेनियम, दैट इज वेब ऑटोमेशन टूल्स के बारे में, तो वहाँ आप जानते होंगे कि हमें कुछ तरीके हैं जिससे मैं वेब ऑटोमेशन में एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता हूँ। सपोज इन द वेब पेज, सपोज आपके पास कोई एक वेब पेज है, सपोज मेरे पास ये जावा ओरेकल का वेब पेज है। यहाँ पे अगर मुझे क्लिक करना है इस लिंक पे, तो इसका लोकेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड ए लोकेशन लोकेटर, राइट। सो और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन है। सो ये तो हो गया सेलेनियम के बारे में, लेकिन मोबाइल में भी एलिमेंट होते हैं, राइट। लेट्स सी, मैं मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने एक मोबाइल कनेक्ट किया है सिस्टम से। ओके, मेरे पास पिक्सल 6 से कनेक्टेड है, और मैं इसे दिखाता हूँ आपको इस स्क्रीन पे। तो ये मोबाइल ऐसे है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी ऐप को, सपोज मैं जा रहा हूँ एक ऐप में, API डेमो, सपोज करिए आपको API डेमो एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे इस एलिमेंट पे क्लिक करना है, तो आपको उस एलिमेंट का लोकेशन पता होना चाहिए, राइट। तब जाकर के आप इसको ऑटोमेट कर पाएंगे। ऑटोमेट इन द सेंस, आपको कोड के थ्रू कोई भी एक्टिविटी फोन में अगर करना है, तो उसको मोबाइल ऑटोमेशन कहते हैं, राइट। सो तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ये है कि आप किसी भी एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मोबाइल में किस लोकेशन पे है, और हमें क्या करना है। या तो आप इस पे क्लिक करेंगे, या इसमें कोई टेक्स्ट बॉक्स है तो आप कुछ इसमें इनपुट डालेंगे, यानी कि कुछ भी करना है तो आपको यहाँ पर चाहिए इस एलिमेंट का लोकेशन। और लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 5-6 ऑप्शन है। जैसे आप आईडी के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसमें कुछ एलिमेंट का नाम लिखा हुआ होता है, जैसे इसका कुछ आईडी होगा, इसका कुछ नेम होगा, राइट। या फिर हम लोग एक्सपाथ के थ्रू करते हैं, तो वैसे ही इसका आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे मोबाइल में, वो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मोस्टली 3 मेजर ऑप्शन है। ओके, आई थिंक कुछ और भी टूल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेजर 3 टूल्स के बारे में बात करूंगा। लेट मी ओपन ऑल 3 टूल्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन बनाया है आप लोगों के लिए। होप सो इट इज विजिबल नाउ। ओके, so how to locate element on mobile device? Okay, so option are 3. What are the 3 options? First is APM desktop, second is APM inspector, and third is the UI automator
व्यूअर। सो मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। एपीएम डेस्कटॉप और एपीएम इंस्पेक्टर दोनों एपीएम के द्वारा ही बनाया हुआ है। एपीएम ऑर्गेनाइजेशन जो हमें एपीएम टूल्स देती है मोबाइल ऑटोमेट करने के लिए, उन्होंने ही एपीएम डेस्कटॉप ऐप बनाया और एपीएम इंस्पेक्टर भी बनाया। सो एपीएम डेस्कटॉप क्या है कि एक तरह का ओल्डर वर्जन है। ये सिर्फ एपीएम 1 तक ही अवेलेबल होगा। इट विल नॉट अवेलेबल फॉर एपीएम 2। मीन्स आप एपीएम 2 में यूज कर सकते हैं एपीएम डेस्कटॉप 1 को, लेकिन सर्वर जो रन करेगा इसका वो एपीएम 1 में करेगा। एंड स्लोली ये इस एपीएम डेस्कटॉप का जगह एपीएम इंस्पेक्टर ले रहा है, क्योंकि बहुत सेम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया हुआ है। सो दे आर थिंकिंग टू रिप्लेस एपीएम डेस्कटॉप विद द एपीएम इंस्पेक्टर। ठीक है, सो हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर तीसरा जो है यूआई ऑटोमेटर व्यू। यूआई ऑटोमेटर व्यूअर एंड्रॉयड के द्वारा बनाया हुआ है, एंड्रॉयड टीम के द्वारा। एंड्रॉयड गूगल के द्वारा ऑन किया जा रहा है, राइट। सो लास्ट में आप ये कर सकते हैं कि ये दो एपीएम डेस्कटॉप और एपीएम इंस्पेक्टर एंड एपीएम टीम ने बनाया है। यूआई ऑटोमेटर व्यूअर जो है वो हमारे एंड्रॉयड और गूगल टीम ने बनाया है। सो इफ सपोज यूआई ऑटोमेटर बनाया हुआ है आपके साथ एंड्रॉयड टीम के द्वारा, so basically it will be only work for Android phone, right? And APM desktop, APM inspector आप यूज कर सकते हैं iOS एप्लीकेशन के साथ, मीन्स आईफोन के साथ, टू इंस्पेक्ट देयर एलिमेंट। ओके, लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन का बात करें कि ये तीनों एप्लीकेशन किस किस ओएस सिस्टम में अवेलेबल है, that means can you install to Windows, can you install to Mac and Linux? Yes, these all three applications are available for all three operating system। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे तीनों एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और तीनों का हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करिए और उसका यूज करके मोबाइल के एलिमेंट को आप जान सकते हैं। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपीएम डेस्कटॉप ऐप के बारे में। सो एपीएम डेस्कटॉप ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको एपीएम वेबसाइट पर जाइए और वहां से जाकर एप्लीकेशन मिल जाएंगे और उसको आप इजिली जस्ट क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ओके, अब जब आपका एपीएम डेस्कटॉप इंस्टॉल है, सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। पहले ये चल रहा है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, इसको मैं क्लोज कर दूँ पहले और लेट मी स्टार्ट फ्रेशली फॉर यू। ओके, सो एपीएम डेस्कटॉप एप्लीकेशन को जैसे आप इंस्टॉल करने के बाद लॉन्च करेंगे तो कुछ इस तरह से यूआई में खुलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ आप वर्जन सिर्फ 1.2 और मतलब कि आप एपीएम 2 तक नहीं जाएंगे, ये वर्जन सिर्फ 1 तक ही अवेलेबल है। ओके, सो नो वरीज, आप अभी भी यूज कर सकते हैं इस एपीएम डेस्कटॉप को। और यहाँ पे होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट लेगा जो भी आपका सिस्टम का होस्ट नेम है, और पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट एपीएम सर्वर का 4723 होता है। ओके, सो आप 4723 पे इसको रन कर सकते हैं या फिर आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेंज करके 4724 पे चला रहा हूँ। ओके, और आपको इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका एपीएम
1.21 चलने लगा, यानी कि एपीएम 1 चल रहा है, राइट। पोर्ट नंबर इस पे चलने लगा, एक सर्वर रन करने लगा। मैंने शायद लास्ट वीडियो में या फिर पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि एपीएम सर्वर क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर मैं एक बार बताता हूँ कि जैसे कि मेरा मोबाइल फ़ोन एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड है, और आपका जो कोड है वो विंडोज़ लैपटॉप पे, इस लैपटॉप पे, यानी कि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा हुआ है। तो यानी कि इंटरेक्शन कैसे होगा, हाउ टू इंटरेक्ट इन बिटवीन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हियर सर्वर विल कम्स इन द पिक्चर। ये एपीएम सर्वर आपको हेल्प करेगा इससे इंटरेक्ट करने के लिए आपके एंड्रॉयड ओएस से। ओके, सो इसलिए आपको ये सर्वर रन करना पड़ेगा। जबकि आप कभी याद किए होंगे या फिर कभी आपने ब्राउजर ऑटोमेशन के बारे में जाना होगा, जो सेलेनियम यूज करते हैं, तो उसमें कोई भी सर्वर रन करने की जरूरत नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका ऑटोमेशन जो हो रहा है वो आपके ब्राउजर पे हो रहा है, और ब्राउजर ऑलरेडी इंस्टॉल आपके सेम सिस्टम पे है। यानी कि आपका रनिंग कोड जिस सिस्टम पे है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, उसी पे आपका ब्राउजर भी है। सो दोनों सेम ओएस पे है, इसलिए कोई भी सर्वर रन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका ओएस चेंज हो रहा है, मोबाइल का ओएस एंड्रॉयड है, लैपटॉप जिसमें कोड है उसका ओएस विंडोज है। सो आपको एक सर्वर रन करना पड़ेगा जो कि एपीएम सर्वर है, ठीक है। इसलिए हम लोग एपीएम सर्वर को पहले रन करते हैं। तो ठीक है, अब हमारा एपीएम सर्वर रन कर चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस मोबाइल को जितने एलिमेंट है उसको लोकेट करना है। तो उसके लिए इंस्पेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा स्टार्ट इंस्पेक्टर सेशन, ये जो दिख रहा है एक सर्च आइकन की तरह, आपको इस पे क्लिक करना है। टॉप राइट में ये जो दिख रहा है सर्च आइकन, यहाँ पे आप क्लिक करिए। ओके, फिर एक और यूआई खुलेगा। ओके, सो ओके, थोड़ा टाइम कभी ले सकता है आपके सिस्टम में। अगर सिस्टम में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके लैपटॉप में कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन खुले हुए हैं तो थोड़ा टाइम ले सकता है, नहीं तो नॉर्मली ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। ओके, ठीक है, ओके, इट्स लोडेड। ओके, दैट्स फाइन। सो आपका ये यूआई ओपन हो गया है, एपीएम सर्वर ऑलरेडी चल रहा है इधर। तो अब आप क्या करेंगे, अब इस यूआई में आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक सर्वर वाले सेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और ये बता रहा है कि इस लोकल होस्ट पे रन कर रहा है। वी आर रनिंग करंटली रनिंग ऑन एपीएम डेस्कटॉप सर्वर। ये है आपका लोकल होस्ट 4724 पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है। ओके, और यहाँ पे रूल्स क्या है कि आपको कुछ कैपेबिलिटी सेलेक्ट करने पड़ेंगे फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए। सो ऐसा तो बहुत सारे कैपेबिलिटी है, डिजायर कैपेबिलिटी, लेकिन एपीएम 1 के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक कैपेबिलिटी इनफ है कनेक्ट करने के लिए आपके फ़ोन से। वो कौन सा कैपेबिलिटी है वो मैंने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बनाया है आपको। एक कैपेबिलिटी सिर्फ चाहिए, प्लेटफॉर्म नेम, दैट्स ऑल। प्लेटफॉर्म नेम इन द सेंस किस प्लेटफॉर्म का ऑपरेटिंग सिस्टम आप कनेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स फ़ोन आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सो हमारे पास फ़ोन एंड्रॉयड है, यानी कि हमें देना होगा यहाँ पे प्लेटफॉर्म नेम इक्वल टू एंड्रॉयड। ओके, तो फिर से हम वहाँ पे जाते हैं और प्लेटफॉर्म नेम, और मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ सेव करके रखा हूँ पहले से। तो आप यहाँ पे या तो लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म नेम, या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास सेव है तो आप सेव कैपेबिलिटी में जाइए। ओके, और यहाँ पे आप अलग अलग फ़ोन के लिए सेव करके रख सकते हैं, या फिर कुछ और भी सेपरेट टाइप का कुछ कैपेबिलिटी सेट करना चाहते हैं। जैसे अगर मैंने सेट करके रखा है, एक कैपेबिलिटी यहाँ पे है। ओके, मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है एक मेरे
स्पेशल काइंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए। सपोज हमें जनरल नहीं चाहिए, हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ एप्लीकेशन, हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसका पैकेज नेम ये है और एक्टिविटी नेम ये है। ओके, सो मैं पैकेज नेम, एक्टिविटी नेम, यूडीआईडी भी दिया हूँ कि अगर सपोज आपके लैपटॉप से मल्टीपल फोन कनेक्टेड है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि विच फोन यू वांट टू ऑटोमेट। ओके, सो ये यूडीआईडी, यूनिक आईडी आपको देना पड़ेगा कि कौन से फोन को आपको कनेक्ट करना है, राइट। सो अगर मैं इसको एडिट करूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यूडीआईडी दिया है, प्लेटफॉर्म नेम दिया है, पैकेज नेम दिया है, पैकेज एक्टिविटी दिया है, राइट। सो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। ये इधर की हो गया और इसके ये वैल्यू हो गया। ओके, और वो उसी का वो जेसन प्रेजेंटेशन बन करके यहाँ पे दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे सेट किया है। सो हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक सिंपल सा चाहिए। तो सिंपल के लिए जस्ट मैं इसको रन कर सकता हूँ और मैं उसके नीचे भी एक और सेट करके शायद रखा है मैंने। कौन सा सेव है? ओके, ओके, सपोज ये वाला मैं रन करता हूँ। तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नेम ही काफ़ी है। आप चाहें तो एडिट करके इसको हटा सकते हैं, यूडीआईडी का जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही फोन सिर्फ कनेक्टेड है। सिर्फ सिंपल प्लेटफॉर्म नेम आपको चाहिए, दैट्स ऑल। आप इसको सेव कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। स्टार्ट सेशन पे जैसे क्लिक करेंगे ये सेशन स्टार्ट कर देगा। ओके, स्टार्ट कर देगा इन द सेंस इट विल बी कनेक्ट विथ योर कनेक्टेड फोन। आपके पास एक जो फोन कनेक्टेड है इस लैपटॉप से, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। आपके पास ये फोन कनेक्टेड है, राइट। सो देखिएगा इसका स्क्रीन यहाँ पे आएगा। आप देख रहे हैं एग्जैक्टली जो स्क्रीन आपने ओपन करके रखा था सेम इधर आ गया है, राइट। अगर आप चेंज करना चाहेंगे कोई भी स्क्रीन, सपोज मैं फ़ोन में स्क्रीन चेंज करके ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं फिर से, तो ये है आपका रिफ्रेश का बटन, इस पर क्लिक करिए। ये रिफ्रेश होके आ गया उसी स्क्रीन पर जिस स्क्रीन पे आपको इंस्पेक्ट करना है। तो अभी के लिए हम लोग ऐप डेमो पे फिर से क्लिक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारा ये स्क्रीन। अगर मुझे इस एलिमेंट पे क्लिक करना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले इस पे एक बार क्लिक करिए। उसके बाद आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ओके, फुल स्क्रीन पे, तो आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि कुछ एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। जैसे इसका आपने जो सेलेक्ट किया है, इसका एक्सेसिबिलिटी आईडी क्या है, वो ये है। उसका एक्स पाथ क्या है, वो ऑलरेडी ये सजेस्ट कर रहा है। या फिर अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं एक्स पाथ, या फिर टेक्स्ट के थ्रू आप एलिमेंट को करना चाहते हैं इंटरेक्ट, सो उसके लिए ये सब सारे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और उसके वैल्यू आपके यहाँ पे मिलेंगे। ओके, उसके थ्रू आप बना सकते हैं आप अपना ही लोकेशन का लोकेटर। ओके, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और कैसे बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर सपोज आपको इस पर क्लिक करना है तो आप एक्सपाथ के थ्रू जा सकते हैं या फिर एक्सेसिबिलिटी आईडी के थ्रू जा रहे हैं। ये तो सजेस्टेड एपीएम डेस्कटॉप के थ्रू है। सो आप इसके थ्रू जाइए, जस्ट डबल क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और क्रॉस चेक करना चाहते हैं आप कि मैंने जो एक्सेसिबिलिटी आईडी लिया है वो सही है कि नहीं, तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे ये सर्च फॉर एलिमेंट वाले आइकन पे। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट करिए कि आपका कौन सा लोकेटर स्ट्रेटजी है। सो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं आईडी, एक्सपाथ नेम, क्लास नेम, एक्सेसिबिलिटी आईडी, यूआई ऑटोमेटर और ये वेरियस काइंड ऑफ आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, जिसके थ्रू आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी आपने एक्सेसिबिलिटी आईडी को लिया है तो उसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए जो आपने सिलेक्ट किया।
और सर्च पे क्लिक करिए। ये दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए एलिमेंट 1, यानी कि एक एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है, यानी कि आपका यूनिक है। ये जो एक्सेसिबिलिटी आईडी है वो यूनिक है, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट को ये हिट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा हो रहा है तो आप फिर से ट्राई करिए उसको चेंज करने का, नहीं तो कोड क्या है कंफ्यूज करेगा कि आपको किस एलिमेंट पे क्लिक करना है। अगर 2 एलिमेंट है तो कंफ्यूज करेगा कि किस एलिमेंट पे हमें क्या जाना है। आप सेलेक्ट करिए इसको। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप टैप एलिमेंट पे करना चाहते हैं तो आप टैप करिए, या फिर कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो इनपुट दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो वो इस लोकेशन पे जाके क्लिक करेगा। मैं इस पर टैप किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्लिक हो गया है और ये रिफ्रेश हो रहा है, राइट। सो ऐसे ही काम करता है एपीएम डेस्कटॉप, जहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है जो उसके थ्रू आप उसके एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं फोन में। ओके, ये हुआ एपीएम डेस्कटॉप का बात। अगर अब मैं अब इसको क्लोज कर दूं और चलता हूं दूसरे सेक्शन पे। दूसरा है हमारा, और किसके थ्रू मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, दूसरा है हमारे पास ऑप्शन एपीएम इंस्पेक्टर। ओके, सो एपीएम इंस्पेक्टर मेरे पास ये है, ये भी शायद खुला हुआ था, ओपन था। मैं इसको क्लोज कर देता हूं पहले और बिगनिंग से स्टार्ट करता हूं। ओके, मैंने इसे क्लोज कर दिया। एपीएम इंस्पेक्टर करके मैं इंस्टॉल करके रखा था एप्लीकेशन, इसको भी आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका वेबसाइट अभी आपको एपीएम वेबसाइट के पास ही मिलेगा, राइट। सो सबसे पहले आप जैसे ही लॉन्च करेंगे आपको इस तरह से यूआई मिलेगा, ये लॉन्च होगा एपीएम इंस्पेक्टर। और एपीएम इंस्पेक्टर को लॉन्च करके आप जैसे ही कनेक्ट करना चाहेंगे आप अपने फ़ोन को, उससे पहले एक चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही एपीएम डेस्कटॉप और एपीएम इंस्पेक्टर में क्या डिफरेंट है। जैसे एपीएम डेस्कटॉप में क्या हुआ, सबसे पहले एपीएम डेस्कटॉप में एक सर्वर रन हुआ था एपीएम का, राइट। इस तरह का एक सर्वर रन हुआ था 4724 पोर्ट पे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एपीएम इंस्पेक्टर में कोई भी सर्वर रन नहीं हुआ है, डायरेक्टली ये आ गया है कनेक्शन वाले स्क्रीन पे। सो यानी कि इसको एक सर्वर रन चाहिए। So you have to make sure APM server is running on your system. Then you can use your APM inspector. That is the most precondition for APM inspector. Okay, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, before starting the APM inspector, make sure APM server is running on your system. That is the precondition. बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो लोग एपीएम इंस्पेक्टर को ये ऐसे ट्राई करने लगते हैं कनेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे एरर आएगा, वो बोलेगा कि सर्वर शायद रन नहीं कर रहा है, प्लीज स्टार्ट योर सर्वर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सर्वर रन करना है, तभी जाकर के आपका ये एपीएम इंस्पेक्टर काम करेगा। ओके, क्लियर है। तो चलिए एपीएम इंस्पेक्टर पास आ जाइए। यहाँ पे भी मैंने सेम अप्रोच को फॉलो किया है। और हाँ, मैंने बताया था कि एपीएम इंस्पेक्टर हमारे पास जो है वो एपीएम 2 के लिए कैपेबल है। सो एपीएम 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 चीज़ों को डिफाइन करते हैं। जैसे एपीएम 1 के लिए हम लोग सिर्फ एक कैपेबिलिटी डिफाइन कर रहे थे, वो था प्लेटफॉर्म नेम, राइट। बट यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट आइटम्स आपको यानी कि कैपेबिलिटी ऐड करना होगा। प्लेटफॉर्म नेम तो है ही जरूरी एपीएम 1 और एपीएम 2 में मिनिमम कैपेबिलिटी, साथ में आपको यहाँ पे ऑटोमेशन नेम देना होगा कि कौन सा ऑटोमेशन आप रन करना चाह रहे हैं। सो ऑटोमेशन रन का मतलब क्या है, ऑटोमेशन नेम क्या है, मतलब कि ऑटोमेशन यानी कुछ ड्राइवर्स हैं, एपीएम 2 में कुछ ड्राइवर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर मैं आपको एपीएम
टू के ड्राइवर्स को मैं दिखाऊं। चलिए, ये सर्वर रन कर रहा था, मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ। एपीएम रन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप एपीएम इंस्टॉल कर लें और एपीएम के पाथ को सेट कर दीजिए, और उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके सिर्फ लिखिए एपीएम और आपका एपीएम सर्वर रन करेगा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, इट विल बी स्टार्ट एपीएम सर्वर ऑन योर सिस्टम। ओके ओके, आप अब देख रहे हैं कि वेलकम टू एपीएम 2.11.1, यानी कि एपीएम 2 स्टार्ट हो गया आपके सिस्टम में। जहां तक कि आपको याद होगा कि मैंने जब एपीएम डेस्कटॉप ऑन किया था, ये देखिए, तो ये एपीएम 1 पे स्टार्ट हुआ था, राइट। ये एपीएम 1 पे स्टार्ट हुआ था। अगर मैं इसको अभी भी स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करूंगा, आप देख रहे होंगे ये एपीएम 1 पे स्टार्ट हो रहा है। ये एपीएम 2 पे स्टार्ट नहीं होता है एपीएम डेस्कटॉप, ये ओल्डर वर्जन होता है एपीएम डेस्कटॉप। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर दूं, इसका जरूरत नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका एपीएम जो है लेटेस्ट एंड्रॉयड एपीएम 2, वो आपका यहाँ पे लॉन्च होगा। ओके, और यहाँ पे कुछ ड्राइवर्स हैं। एपीएम 2 में एक फैसिलिटी अलग से एक और क्या किया गया है कि ड्राइवर्स अलग से इंट्रोड्यूस किए गए हैं और प्लगइन्स अलग से इंट्रोड्यूस कर गए हैं। आपको कौन सा ड्राइवर चाहिए, कौन सा प्लगइन्स चाहिए, ये अप टू यू, यू हैव टू सिलेक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो ड्राइवर्स को रखा है अपने एपीएम 2 में। पहला तो है यूआई ऑटोमेटर 2, ठीक है, ऑटोमेशन नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक है एक्सयूआईटी टेस्ट। एक्सयूआईटी टेस्ट आपको आईफोन ऑटोमेट करने के लिए काम में आएंगे। ठीक है, और यूआई ऑटोमेटर 2 आपको एंड्रॉयड फोन ऑटोमेट करने के लिए काम देगा। दैट मीन्स, अगर मैं कुछ और डिटेल में बात करूं कि यूआई ऑटोमेटर क्या है, तो यूआई ऑटोमेटर एक फ्रेमवर्क है जो एंड्रॉयड टीम ने मोबाइल मीन्स एंड्रॉयड मोबाइल को ऑटोमेट करने के लिए बनाया था, यूआई ऑटोमेटर। और उस पर कुछ और फीचर्स ऐड करके टॉप ऑफ दैट एपीएम वालों ने यूआई ऑटोमेटर 2 बनाया है। ओके, सो इसलिए इसका नाम ऑटोमेशन नेम हम हमेशा यूआई ऑटोमेटर 2 देंगे, तब जाकर के वो इंस्पेक्ट कर पाएगा हमारे फोन को। अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन नेम क्यों देते हैं। ठीक है, और भी आगे डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एपीएम 2 अगर आप यूज कर रहे हैं और इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं आप अपने फोन को सिस्टम के थ्रू, तो आपको दो चीज देना होगा, एक ऑटोमेशन नेम और दूसरा प्लेटफॉर्म नेम। प्लेटफॉर्म नेम तो हम लोग एपीएम 1 में भी देते थे, जो कि एंड्रॉयड है इस केस में, लेकिन यहाँ पे न्यू क्या है, ऑटोमेशन नेम। ऑटोमेशन नेम है यूआई ऑटोमेटर 2। और यूआई ऑटोमेटर 2 क्यों, क्योंकि यूआई 2 ऑटोमेटर 2 एक फ्रेमवर्क बनाया गया है मोबाइल ऑटोमेशन के लिए बाय द हेल्प ऑफ एपीएम गाइस। और एंड्रॉयड, they have introduced earlier, that name was UI Automator. Okay, on top of that, UI Automator 2 has created by the APM guys. Okay, so आपको बस ये ध्यान देना है कि दो होना चाहिए। और अगर और उसके बाद अब आपको यहाँ पे जस्ट स्टार्ट सेशन पे क्लिक कर देना है नीचे में। अब वो फोन को कनेक्ट करेगा और उसके बाद आपको अलाउ करेगा कि एलिमेंट को इंस्पेक्ट करें। ओके, so sometime it will take more time, I believe। मैं यहाँ पे एपीएम डेस्कटॉप और एपीएम इंस्पेक्टर दोनों रन कर रहा हूँ एक ही सिस्टम में एट ए टाइम, इसलिए ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, लेकिन आपके सिस्टम में कम टाइम लेगा। इमीडिएटली इट विल कनेक्ट। ओके,
ओके, सबको मैं क्लोज कर देता हूँ, बाकी सारे आपको ठीक है, इसको ओपन होने दीजिए, तब तक कुछ और हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो एपीएम डेस्कटॉप के बारे में हमने जाना कैसे यूज़ करते हैं, और ये हमारा यूआई है। फर्स्ट यूआई ये है जिस पर क्लिक करके एपीएम सर्वर रन करेगा। फिर उसके बाद हम लोग ये हम एक कैपेबिलिटी देंगे जिस जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म नेम इक्वल टू एंड्रॉयड देंगे। फिर उसके बाद रन करेंगे, दैट्स ऑल। देन एपीएम 2 के लिए हमारे पास दो कैपेबिलिटी देना होगा, प्लेटफॉर्म नेम तो देना है, और साथ में ऑटोमेशन नेम भी देना है। ऑटोमेशन नेम इज योर एपीएम ड्राइवर नेम, करेक्ट। और UDID only required if you have multiple device connected with your phone, okay, otherwise UDID is not required, okay, that's all. और कोई स्पेशल एप्लीकेशन आपको ओपन करना है तो आप यहाँ पे उस एप्लीकेशन का डिटेल दे सकते हैं और रन कर सकते हैं, ओके। एंड देन एप्लीकेशन सेक्शन, ओके। सो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं कि ये जो यूआई आपको दिखता है एपीएम डेस्कटॉप का या फिर एपीएम इंस्पेक्टर का भी, तो यहाँ पे क्या है कि इस सेक्शन में आप लेफ्ट साइड में, अगर मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर दूं, यहाँ पे जो दिख रहा है लेफ्ट सेक्शन में जिसको मैंने नंबरिंग 1 किया है, इज शोइंग योर कनेक्टेड डिवाइस। जो कनेक्टेड डिवाइस है वो यहाँ पे दिखाता है। सेक्शन 2 है जो मिडिल में है, वो आपका फोन एलिमेंट का एक्सएमएल पाथ दिखाता है। जो एक्सएमएल पाथ यहाँ पे दिख रहा है कि किस पाथ में आपका एलिमेंट स्टोर है, ओके। फिर उसके बाद सेक्शन 3 जो है इधर राइट हैंड साइड में, वो आपका एपीएम का एट्रीब्यूट्स लिस्ट है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यहाँ पे एपीएम आपका यूज कर सकता है इस एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। वो सारे डिटेल यहाँ पे आएंगे तीसरे सेक्शन में। और द फोर्थ सेक्शन जो है वो आपको दिखाएगा फोन के साथ क्या क्या आप एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे रिफ्रेश करके आप स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, लोकेटर वगैरह चेक करने के लिए आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, और भी वेरियस थिंग्स है, ठीक है, कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, वो सारे यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में, यानी कि सेक्शन नंबर 4 जिसको हम बोल रहे हैं उसमें है। अब हम लोग एपी इंस्पेक्टर के स्क्रीन के बारे में जान रहे हैं। सो ये भी कुछ इसी तरह से ही दिखता है, शायद अभी तक ओपन हो चुका होगा। ओके, नो इट्स स्टिल लोडिंग, आई डोंट नो व्हाई। सो एक काम करते हैं, हम लोग पहले क्लोज करते हैं सबको। अगर कोई और सर्वर चल रहा है कहीं पे, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए कंट्रोल C दे सकते हैं आप कमांड, या फिर डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हैं। और फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ उसको, एपीएम सर्वर को स्टार्ट करने के लिए जस्ट एपीएम आपको टाइप करना है और आपका एपीएम 2 स्टार्ट हो जाएगा। और पैरेलली अगर हम सर्च करते हैं एपीएम इंस्पेक्टर को, और इसे भी मैं क्लिक करके स्टार्ट करता हूँ। सो आप अभी तक क्लियर हो चुके होंगे कि एपीएम इंस्पेक्टर को रन करने से पहले आपको एपीएम सर्वर रन करना जरूरी है। लेकिन एपीएम डेस्कटॉप में ऐसा नहीं था, क्योंकि एपीएम डेस्कटॉप ऑलरेडी सर्वर क्रिएट करता है, तो वो आपको क्रिएट कर देगा और उसके बाद आपको अलाउ करेगा कनेक्ट करने के लिए फॉर एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, राइट। ओके, सो क्विकली इज कनेक्टेड, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट सेशन करेंगे। होप सो इट विल स्टार्ट सूनर। Okay, yes, you can see
it's look like similar to the APM desktop UI. Okay, that means in the left side having phone screen, और सेकंड सेक्शन में आपका XML पाथ वगैरह है एलिमेंट का। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में आपको कुछ UI चेंज दिख रहा होगा, जैसे सर्च करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, और ये भी सजेस्ट कर रहा है आपको कुछ एट्रीब्यूट्स जैसे एक्सेसिबिलिटी ID, XPath एंड ऑल। ओके, सो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप XPath यूज करना चाहते हैं तो इस पर से डबल क्लिक कर लीजिए, कॉपीड हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास सेलेक्ट एलिमेंट ऑप्शन है, और आप देख पा रहे हैं इतने सारे ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ID से, XPath से, नेम, क्लास नेम, एक्सेसिबिलिटी ID एंड UI ऑटोमेटर। यहाँ पे अगर आप पेस्ट कर दें, सर्च करें तो ओके, मैंने ID सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पे बोल रहा है रॉन्ग है, जबकि ये हमारा ID नहीं, ये एक XPath है, राइट। तो हमें XPath सेलेक्ट करना है और सर्च करना है। अब आपको बता रहा है कि एक एलिमेंट फाउंड हियर, राइट। यहाँ पे एक एलिमेंट आपने फाउंड किया है, और इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हाईलाइट कर देगा किस कौन सा एलिमेंट आपने फाउंड किया है। सो दैट वेरी कूल। नाउ यू कैन सेलेक्ट योर एलिमेंट by help of APM inspector also. Let me close it and we'll come to the next section. What are the other option? UI automator view. Okay, UI automator view आपको दिया हुआ है। इसका एडवांटेज है कि आपको इसमें कोई भी कैपेबिलिटी वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं है, APM सर्वर अभी रन करने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली UI ऑटोमेटर व्यू को रन करिए और इट विल बी टेक केयर ऑल थिंग्स। और ये कहाँ पे होता है UI ऑटोमेटर व्यू? ये आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के लोकेशन में होगा। वहाँ पे एक UI ऑटोमेटर व्यू डॉट बैट फाइल, दैट मीन्स विंडोज लैपटॉप में एक बैट फाइल होता है जिसको डायरेक्ट क्लिक करने पे विंडोज लैपटॉप में रन कर जाता है। सो एक बैट फाइल के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। मैं इसका लोकेशन दिखा दूंगा एक बार। आपको जाना होगा ऐप डेटा में। ऐप डेटा बाय द वे कभी कभी हाइड होता है आपके सिस्टम में, सो आप इसको हिडन को रिमूव कर दीजिएगा, विजिबल बना लीजिएगा। विजिबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको पता होगा व्यू में जाना होता है और हिडन आइटम्स पे क्लिक करिएगा, तो यानी कि हिडन आइटम्स भी दिखने लगेंगे, राइट। सो ये ऑप्शन। फिर उसके बाद लोकल में जाइए, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑप्शन है, SDK है, SDK के अंदर टूल्स हैं। और ये सब कहाँ पे कैसे आपके फ़ोन लैपटॉप में आएंगे? जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो जा करके इंस्टॉल करिएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट पे जाना है, यानी कि एंड्रॉयड डेवलपर के वेबसाइट पे, और वहाँ से जाके आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो एक IDE है, जैसे एक्लिप्स और नेटबीन्स कैसे टाइप के कुछ IDE या एडिटर आप बोल सकते हैं यूज करते हैं, वैसे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो यूज किया जाता है। ओके, सो वो जाके आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब इंस्टॉल करेंगे तो आपका इस लोकेशन पे आके इंस्टॉल होगा, और वहाँ पे आपको जाना होगा इस लोकेशन पे, यानी कि आपका यूजर नेम, देन ऐप, लोकल, एंड्रॉयड, SDK, टूल्स एंड बिन फोल्डर में आपको मिलेगा UI ऑटोमेटर व्यूअर डॉट बैट फाइल, और इसको आपको रन करना है। ये आपका इंटेंशन होगा। जब इसको रन करेंगे तो एक UI खुलेगा, जस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एंड्रॉयड स्टूडियो, सॉरी ऑलमोस्ट सिमिलर टू APM डेस्कटॉप और सिमिलर टू द इंस्पेक्टर। ओके, मैं इसको भी अगर रन करूंगा, ओके, किसी कारणवश शायद रन नहीं हो रहा है, माइट बी। हाँ, इस पे एक और ध्यान देना होगा। जैसे ही आप UI ऑटोमेटर के बारे में बात कर रहे हैं, लेट मी फर्स्ट क्लोज दिस वन टीम सर्वर। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपका जावा का JDK फाइल एंड ऑल सबका होम पाथ सेट है। मैंने शायद इस डॉक्यूमेंट में सेट किया है। अगर आप यहाँ पे जाकर के इसको स्टार्ट करेंगे,
आपको मेक श्योर करना है। और इंस्टॉल करते वक्त एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे, कभी-कभी आपको यूआई ऑटोमेटर दिखेगा नहीं। यूआई ऑटोमेटर व्यूअर अगर नहीं दिख रहा है आपको, तो ये काम करिएगा, मेक श्योर कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो के एसडीके टूल्स ऑप्शन में जाइएगा। वहाँ पे आपको ये ऑप्शन है, एंड्रॉयड एसडीके टूल्स ऑब्सोलेट करके कुछ ऑप्शन आएगा, राइट। हाँ, उसको आपको इनेबल कर देना है और इंस्टॉल कर देना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको यूआई ऑटोमेटर के लिए जेडीके का पाथ जो है इस पे अच्छे से सेट होना चाहिए, होम पाथ, नहीं तो कुछ एरर आएंगे। शायद मेरे केस में शायद यही कुछ एरर आ रहा है, मैं उसको देख के बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे या फिर डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, या फिर आपके पास एक कमांड है यूआई ऑटोमेटर व्यू। डायरेक्टली इस कमांड को आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर करिए, हिट करिए। ओके, सो इट विल रन हियर यूआई ऑटोमेटर, बट मेरे केस में शायद जेडीके का कुछ लोकेशन या फिर वर्जन का कुछ इशू है, राइट। मैं उसको चेंज कर दूंगा। जावा होम इन्वायरमेंट आपको पता होगा चेंज करने का कैसे है, नहीं होगा तो आप कुछ फॉलो कर लीजिएगा गूगल करके। होम पाथ आपको सेट करना है जावा का, फिर उसके बाद आप ये रन कर पाएंगे। शायद मेरा जावा का रन सेट किया हुआ है, लेकिन जेडीके वर्जन कुछ डिफरेंट है। सो मैं नहीं खोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको दिखाता हूँ कि ऐसे ही जब खुलेंगे तो उसके बाद इसका भी कुछ यूआई इस तरह से दिखता है जो आपको दिख रहा है। जैसे मैंने आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे ही यूआई ऑटोमेटर व्यू करके कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर किया, ये ऐसा यूआई ऑटोमेटर व्यू करके ओपन हो जाता है। इसमें भी सिमिलर टू एपीएम डेस्कटॉप और एपीएम इंस्पेक्टर, सेम यूआई काइंड ऑफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप ऐसे ही एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। सो ये रहा 3 ऑप्शन आज के वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से और भी एट्रीब्यूट से हम लोग डील कर सकते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए। ये वीडियो ऑलरेडी कुछ ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो समरी क्या कर रहा है इस वीडियो का कि आप हाउ टू ओपन योर मोबाइल एलिमेंट, मीन्स हाउ टू लोकेट। सो लोकेट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, एपीएम डेस्कटॉप, एपीएम इंस्पेक्टर और यूआई ऑटोमेटर व्यू। तो 3 ऑप्शन से आप लोकेट कर सकते हैं। तीनों में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, लेकिन आप तीनों के थ्रू आप आसानी से लोकेटर फाइंड आउट कर सकते हैं मोबाइल डिवाइस के लिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोड लिखने से पहले सबसे पहले आपको एलिमेंट लोकेटर चाहिए, राइट। एलिमेंट का लोकेशन अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे ऑटोमेट करेंगे, राइट। तो ये बेसिक है, इसलिए मैंने क्लास को थोड़ा सा बड़ा बना दिया, शायद 40-50 मिनट्स का जो है। आप इसको चाहें तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड करने का, 1.5x पे देख सकते हैं, 2 पे देख सकते हैं। लेकिन मैं पूरा वीडियो एक साथ अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।